लखनऊ से आ रही आपको बताते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। वायुसेना ने इस अभ्यास का नाम गगन शक्ति 2024 रखा है। अभ्यास के दौरान हिंदुस्तान के फाइटर जेट सुखोई, मिराज, C-17 ग्लोबमास्टर एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करेंगे। इसे लेकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को फिलहाल सर्विस रोड पर डायवर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर, जहां पर भारतीय वायुसेना के विमान टच डाउन कर रहे हैं, जिसमें तमाम सारे विमान शामिल हैं। इस दौरान आगरा से लखनऊ आने जाने वाले ट्रैफिक को सर्विस रोड पर डायवर्ट किया गया है। कौन कौन से विमान शामिल हैं ये भी आइए एक एक करके आपको बताते हैं। दरअसल जो आज टच डाउन कर रहे हैं उसमें मिराज है, जैगुआर, इसके अलावा हरकुलस C-70 ग्लोबमास्टर एक्सप्रेसवे पर टच डाउन कर रहे हैं। और ये वक्त पर जब जरूरत पड़ती है इस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं। हाईवे बना रनवे एक्सप्रेसवे पर फाइटर शो देख रहे हैं आप, और इसको देखने के लिए वहां आसपास लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। गगन शक्ति नाम दिया गया है, गगन शक्ति 2024 के तहत। और उन्नाव से हमारे सहयोगी आलोक पांडे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। आलोक, बताइए क्या और जानकारी है। बिल्कुल, देखिए ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है और बांगरमऊ का ये उन्नाव पे एयर स्ट्रिप बना हुआ है, जो कि पहले भी कई बार टच डाउन हुआ। लेकिन ये जो ऑपरेशन चल रहा है गगन शक्ति 2024, ये महत्वपूर्ण है। ये वॉर एक्सरसाइज है, अगर इसको हम कहें। ये एक ऑपरेशन है जो वॉर लाइक सिचुएशन, इमरजेंसी केसेस में किस तरीके के इन एक्सप्रेसवे को ऑपरेट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ यहाँ पर ऑपरेशन नहीं, बल्कि ये ऑपरेशन पोखरण से चलता हुआ आ रहा है। लगभग 10,000, अगर हम आर्मी और एयरफोर्स की बात करें तो 10,000 आर्मी और एयरफोर्स के पर्सनल पूरे इस ऑपरेशन में साथ है गगन शक्ति में। और ये कोऑर्डिनेशन का सबसे बेहतर एग्जांपल के तौर पे लिया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर दिल्ली से इसको पूरा ऑपरेट किया जा रहा है। किस तरीके से मेक शिफ्ट किया जाता है, किस तरह से जो फाइटर प्लेन के एयरफोर्स के एयरपोर्ट हैं उसकी जगह पे कैसे इन्हें इमरजेंसी लैंडिंग अगर करनी हो, तो वो हमने मिराज का और Su-30 का यहाँ से देखा। करीब 6 अभी शॉर्टीज हो चुकी हैं, लेकिन अभी इनमें 14 और होनी है। तो उम्मीद की जा रहा है आने वाले 40-50 मिनट तक और भी होगा। लेकिन तब तक आप इसकी लंबाई और पूरे तैयारियों को देखिए कि किस तरह से फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है, सिविल फोर्स को तैनात किया गया है, जिससे कोई रोड को क्रॉस ना कर सके। और दूसरी बात यह है कि इसे ऑपरेशनल इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों तरफ आपको सर्विस में गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब है बिना ट्रैफिक रोके कैसे इसको किया जा सकता है। हमने इससे पहले के जो टच डाउन देखे हैं वो बाकायदा पूरा बंद कर दिया जाता है उसके बाद। लेकिन आप देखिए सामान्य व्यवस्थाओं में चल रहा है, दोनों तरफ से अप एंड डाउन जो सर्विस लेन है वो चल रहा है। और 10,000 अगर हम पर्सनल्स को कहें तो वो मूवमेंट के साथ चल रहे हैं। ये समन्वय ट्रेन बनी हुई है जो कि 5 ट्रेनों के साथ पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ से दूसरी जगह धीरे धीरे करके ये चाइना बॉर्डर की तरफ जाएगा। पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर युद्ध होता है तो उस तरह की सिचुएशन में किस तरीके से कोप अप करना है, किस तरह से बैकिंग करनी है, ये पूरा का पूरा बेस है। आर्मी इसको अगर कहा जाए तो ग्राउंड सपोर्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एयरफोर्स के लिए इस तरह के एक्सरसाइज अपने आप में उसके शौर्य गाथा को और मजबूत करते हैं। फाइटर प्लेन में खासतौर पे पायलट जो होते हैं उनके लिए इस एक्सरसाइज का बड़ा मायने होता है। और जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि इस तरह के एक्सरसाइज से जो हमेशा रहा है कि वॉर में जाने से पहले वॉर रूम एक्सरसाइज ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उस तरह की ये एक्सरसाइज है, वॉर होने के पहले की जो युद्ध अभ्यास होता है वो है। और उसको लेकर के ये आज हम देख रहे हैं टच डाउन, लेकिन डिफरेंट है। इससे पहले के जितने भी टच डाउन हुए हैं उनसे अंतर है। ना यहाँ पे कोई नेता है, ना किसी तरीके का यहाँ इस बात को लेकर के है कि किसी को शो करना है, बल्कि किस तरीके से लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड स्पेस में और लिमिटेड टाइम में आपको एक्सरसाइज निपटाना है, करना है, टेक ऑफ करना है। बिल्कुल आलोक, आप ये कह रहे हैं कि पहले की तुलना में इस बार ये बदलाव है कि कोई
इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो और ट्रैफिक को रोका नहीं गया है, डाइवर्ट नहीं किया गया, बल्कि सर्विस लेन खोल दिया गया है ताकि ट्रैफिक भी चलता रहे और ये विमान भी टच डाउन करते रहे। अब एक चीज ये बताइए कि कब तक ये कार्यक्रम चलेगा और कौन कौन से विमान इसमें शामिल हैं, कौन कौन से विमान अभी टच डाउन कर चुके हैं या कौन से विमान अभी आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए ये इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चलेगा और उसको लेकर के कल कहीं ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर हम कहें कि फाइटर प्लेन्स इसमें रहेंगे और आज के उसमें अभी आने वाले आधे घंटे तक ये और कई क्राफ्ट इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिनका हम लगातार नाम बता रहे हैं कि चाहे जगुआर हो, सू हो, मिराज हो या फिर हरकुलिस हो। इस तरह के, चूंकि ये एक अभ्यास का होता है, एक पायलट को भी अभ्यास होता है कि किस तरीके से करना है, क्योंकि वॉर कभी आपको दूसरा मौका नहीं देता है। युद्ध में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, युद्ध के लिए आपको तैयार रहना होता है। ये आमतौर पर सेना का जो काम करने का तरीका होता है वो यही होता है कि सेना में युद्ध के अभ्यास को ही लेकर के सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। गगन शक्ति 2024 उसी का नाम है। 10,000 के करीब आर्मी और एयरफोर्स के पर्सनल इसमें इन्वॉल्व हैं और अपने आप में बहुत बड़ा एक्सरसाइज माना जाता है। ये वॉर लाइक सिचुएशन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इसमें कहीं सिविलियंस को डिस्टर्ब, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा आलोक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वायुसेना के विमान यहां पर टच डाउन कर रहे हैं। खास बात यह है कि ट्रैफिक को रोका नहीं गया है बल्कि उसको सर्विस लेन पर डाइवर्ट कर दिया गया है। आवाजाही चल रही है और वायुसेना के विमान यहां पर टच डाउन कर रहे हैं। लखनऊ से आ रही आपको बताते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखा रहे हैं। वायुसेना ने इस अभ्यास का नाम गगन शक्ति 2024 रखा है। अभ्यास के दौरान हिंदुस्तान के फाइटर जेट सुखोई, मिराज, C-17 ग्लोबमास्टर एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करेंगे। इसे लेकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को फिलहाल सर्विस रोड पर डाइवर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की ये तस्वीर जहां पर भारतीय वायुसेना के विमान टच डाउन कर रहे हैं, जिसमें तमाम सारे विमान शामिल हैं। इस दौरान आगरा से लखनऊ आने जाने वाले ट्रैफिक को सर्विस रोड पर डाइवर्ट किया गया है। कौन कौन से विमान शामिल हैं ये भी आइए एक एक करके आपको बताते हैं। दरअसल जो आज टच डाउन कर रहे हैं उसमें मिराज है, जगुआर, इसके अलावा हरकुलिस C-70 ग्लोबमास्टर एक्सप्रेसवे पर टच डाउन कर रहे हैं और ये वक्त पर जब जरूरत पड़ती है इस तरह से तस्वीरें सामने आती हैं। हाईवे बना रनवे एक्सप्रेसवे पर फाइटर शो देख रहे हैं आप और इसको देखने के लिए वहां आसपास लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। गगन शक्ति नाम दिया गया है, गगन शक्ति 2024 के तहत। और उन्नाव से हमारे सहयोगी आलोक पांडे ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। आलोक बताइए क्या और जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है और बांगरमऊ का ये उन्नाव पे एयर स्ट्रिप बना हुआ है जो कि पहले भी कई बार टच डाउन हुआ। लेकिन ये जो ऑपरेशन चल रहा है गगन शक्ति 2024 ये महत्वपूर्ण है। ये वॉर एक्सरसाइज है, अगर इसको हम कहें। ये एक ऑपरेशन है जो वॉर लाइक सिचुएशन, इमरजेंसी केसेस में किस तरीके के इन एक्सप्रेसवे को ऑपरेट करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ यहाँ पर ऑपरेशन नहीं बल्कि ये ऑपरेशन पोखरन से चलता हुआ आ रहा है। लगभग 10,000, अगर हम आर्मी और एयरफोर्स की बात करें तो 10,000 आर्मी और एयरफोर्स के पर्सनल पूरे इस ऑपरेशन में साथ है गगन शक्ति में। और ये कोऑर्डिनेशन का सबसे बेहतर एग्जांपल के तौर पे लिया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर दिल्ली से इसको पूरा ऑपरेट किया जा रहा है। इस तरीके से मेक शिफ्ट किया जाता है किस तरह से जो फाइटर प्लेन के एयरफोर्स के एयरपोर्ट हैं उसकी जगह पे कैसे इन्हें इमरजेंसी लैंडिंग अगर करनी हो तो वो हमने मिराज का और Su-30 का यहाँ से देखा। करीब 6 अभी शॉर्टीज हो चुकी हैं, लेकिन अभी इनमें 14 और होनी है। तो उम्मीद की जा रहा है आने वाले 40-50 मिनट तक और भी होगा। लेकिन तब तक आप इसकी लंबाई और पूरे
तैयारियों को देखिए कि किस तरह से फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है, सिविल फोर्स को तैनात किया गया है जिससे कोई रोड को क्रॉस ना कर सके। और दूसरी बात यह है कि इसे ऑपरेशनल इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों तरफ आपको सर्विस में गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब है बिना ट्रैफिक रोके कैसे इसको किया जा सकता है। हमने इससे पहले के जो टच डाउन देखे हैं वो बाकायदा पूरा बंद कर दिया जाता है उसके बाद, लेकिन आप देखिए सामान्य व्यवस्थाओं में चल रहा है। दोनों तरफ से अप एंड डाउन जो सर्विस लेन है वो चल रहा है और 10,000 अगर हम पर्सनल्स को कहें तो वो मूवमेंट के साथ चल रहे हैं। ये समन्वय ट्रेन बनी हुई है जो कि 5 ट्रेनों के साथ पूरा का पूरा मूवमेंट यहाँ से दूसरी जगह धीरे धीरे करके ये चाइना बॉर्डर की तरफ जाएगा। पाकिस्तान और चाइना के साथ अगर युद्ध होता है तो उस तरह की सिचुएशन में किस तरीके से कोप अप करना है, किस तरह से बैकिंग करनी है, ये पूरा का पूरा बेस है। आर्मी इसको अगर कहा जाए तो ग्राउंड सपोर्ट कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि एयरफोर्स के लिए इस तरह के एक्सरसाइज अपने आप में उसके शौर्य गाथा को और मजबूत करते हैं। फाइटर प्लेन में खास तौर पे पायलट जो होते हैं उनके लिए इस एक्सरसाइज का बड़ा मायने होता है और जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्कि इस तरह के एक्सरसाइज से जो हमेशा रहा है कि वॉर में जाने से पहले वॉर रूम एक्सरसाइज ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो उस तरह की ये एक्सरसाइज है। वॉर होने के पहले की जो युद्ध अभ्यास होता है वो है और उसको लेकर के ये आज हम देख रहे हैं टच डाउन, लेकिन डिफरेंट है। इससे पहले के जितने भी टच डाउन हुए हैं उनसे अंतर है, ना यहाँ पे कोई नेता है ना किसी तरीके का यहाँ इस बात को लेकर के है कि किसी को शो करना है, बल्कि किस तरीके से लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड स्पेस में और लिमिटेड टाइम में आपको एक्सरसाइज निपटाना है, करना है, टेक ऑफ करना है। बिल्कुल आलोक, आप ये कह रहे हैं कि पहले की तुलना में इस बार ये बदलाव है कि कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं हो और ट्रैफिक को रोका नहीं गया है, डाइवर्ट नहीं किया गया, बल्कि सर्विस लेन खोल दिया गया है ताकि ट्रैफिक भी चलता रहे और ये विमान भी टच डाउन करते रहे। अब एक चीज ये बताइए कि कब तक ये कार्यक्रम चलेगा और कौन कौन से विमान इसमें शामिल हैं, कौन कौन से विमान अभी टच डाउन कर चुके हैं या कौन से विमान अभी आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए ये इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक ये पूरा का पूरा ऑपरेशन चलेगा और उसको लेकर के कल कहीं ज़्यादा, इससे ज़्यादा अगर हम कहें कि फाइटर प्लेन्स इसमें रहेंगे और आज के उसमें अभी आने वाले आधे घंटे तक ये और कई क्राफ्ट इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिनका हम लगातार नाम बता रहे हैं कि चाहे जगुआर हो, सू हो, मिराज हो या फिर हरकुलिस हो। इस तरह के, चूंकि ये एक अभ्यास का होता है, एक पायलट को भी अभ्यास होता है कि किस तरीके से करना है, क्योंकि वॉर कभी आपको दूसरा मौका नहीं देता है। युद्ध में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, युद्ध के लिए आपको तैयार रहना होता है। ये आमतौर पर सेना का जो काम करने का तरीका होता है वो यही होता है कि सेना में युद्ध के अभ्यास को ही लेकर के सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। गगन शक्ति 2024 उसी का नाम है। 10,000 के करीब आर्मी और एयरफोर्स के पर्सनल इसमें इन्वॉल्व हैं और अपने आप में बहुत बड़ा एक्सरसाइज माना जाता है। ये वॉर लाइक सिचुएशन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इसमें कहीं सिविलियंस को डिस्टर्ब, बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा आलोक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वायुसेना के विमान यहां पर टच डाउन कर रहे हैं। खास बात यह है कि ट्रैफिक को रोका नहीं गया है बल्कि उसको सर्विस लेन पर डाइवर्ट कर दिया गया है। आवाजाही चल रही है और वायुसेना के विमान यहां पर टच डाउन कर रहे हैं।